नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो जहां सरकार गरीबों को पेट भरने के लिए राशन देती है, लेकिन कई क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों में भ्रष्ट सेल्समैन के चलते हितग्राहियों को इसका लाभ ही नहीं मिल पाता। जी हां, जांजगीर चांपा के पामगढ़ में आने वाली ग्राम पंचायत मेहंदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां सेल्समैन मनमानी कर गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। ग्रामीणों को शक्कर 17 रुपए की जगह 20 रुपए प्रति किलो दी जा रही है। साथ ही तोल कांटे में भी गड़बड़ करने के आरोप उस पर लगे हुए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने जांच का आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन कार्यवाही कब तक होगी इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं है। कि बताए थे कि 1 किलो कम आ रहे थे घर के, तो हम लोग अपने कांटा लेकर आए थे लड़के लोग और उसको तौला कर देखे तो 1 किलो कम आया। निरीक्षण कीजिए और अब तहसीलदार साहब भी आए हैं और सभी का देखकर बताएंगे। वो पंचायत मेहंदी में उचित मूल्य दुकान में कम तौले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी और यहाँ जानकारी मिला कि ग्रामीण जनों की अत्यधिक भीड़ हो गई है जी, अशांति की स्थिति निर्मित हो गई है। तो ग्राम सरपंच द्वारा सूचना दिए जाने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। कुछ ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा तौल कर चावल ले गया था जी, इसको घर में तौलने पर वो 1 से 2 किलोग्राम कम पाया गया था। मौके पर यहाँ आके देखे तो इनका जो इलेक्ट्रिक कांटा था जी, तो दोनों कांटा में तौल किए जाने पर ये साफ ये हुआ कि वो 45 किलोग्राम का नहीं था। जो जो भी विसंगति इनके द्वारा किया गया है जी, किसी को भी कुछ और बताना है तो मुझे बता सकते हैं जी। तो सुना आपने कि किस तरह भ्रष्टाचार सेल्समैन के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं पूरा मामला। ज्ञान, ग्राम पंचायत मेहंदी का यहाँ पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, ये पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम मेहंदी का मामला है, जहां सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों का सरकार के द्वारा जो पीडीएस का चावल बांटा जाता है उसमें कम तौल और शक्कर में अधिक दाम लिया जा रहा है। ऐसा जब ग्रामीणों ने को पता चला तो ग्रामीणों ने तहसीलदार को फोन किया। तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और तहसीलदार के समक्ष जब उस चावल का तौला गया तो उसमें 1 किलो कम निकला गया, जिसके बाद तहसीलदार ने पंचनामा कर आगे जांच के लिए ले गया है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है इनके पर। जी, इसकी शिकायत कहीं की गई है ज्ञान? किसी ने इसकी शिकायत आगे की है जांच के लिए? जी, इसका शिकायत पहले नहीं हुआ था, कल ही इन लोग को लिखित में तहसीलदार को शिकायत दिए हैं। जी, किससे की है इसकी शिकायत आपने? ये ग्रामीणों ने इसका शिकायत तहसीलदार और पामगढ़ एसडीएम को दिए हैं लिखित में शिकायत। और तहसीलदार का कहना है अब जांच जब हो जाएगा, जांच में पुष्टि होगा तो सेल्समैन के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अभी तक तहसीलदार के सामने ही समक्ष वो चावल में कमी आया था वजन में, अब वो जांच रिपोर्ट लेके गए हैं। अब देखते हैं तहसीलदार कब कार्रवाई करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए ज्ञान। हमारे साथ ग्रामीण दीपेंद्र जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में आपका। जी बताइए। आपके मेहंदी गांव से मामला आ रहा है जहां गरीबों के जो हक पर डाका डाला जा रहा है, सेल्समैन की राशन में गड़बड़ी का मामला आया है। किस तरह की परेशानियां आपको उठानी पड़ रही है? जी, परेशानियां तो बहुत है। इसका सलूशन अभी तक तो पिछले काफी 10 वर्षों से नहीं हो पा रहा है इसका समाधान। तो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है सेल्समैन? क्या आपको राशन मिल नहीं पा रहा है या महंगे दामों में मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है? मिल पा रहा है मैम, लेकिन क्या है जो वजन में ना अंतर आ रहा है 1-1.5 किलो का। अच्छा, तो तोल कांटे में गड़बड़ की जा रही है। 35 किलो दाल मिलना था। जी, आपने इसकी शिकायत की है अभी तक कहीं आगे? क्या चीज? आपने इसकी शिकायत की है सेल्समैन के बारे में? अभी तक शिकायत की है आपने? शिकायत पंचायत स्तर में होती थी, शिकायत वहाँ सेवक पास या एसडीएम के पास वहाँ तक नहीं पहुँचा। शिकायत कल ही पहुँचा है वहाँ पे। कल ही पहुँचा है? तो आपने इससे पहले कभी शिकायत नहीं की? इससे पहले मैं शिकायत नहीं करती। इससे पहले भी मैं रायपुर में शिकायत किया था ऑनलाइन जी, और चावल के नाम से, इसका सोल्यूशन हो चुका था मेरा। कब से ये गड़बड़ी कर रहे हैं सेल्समैन का? जो भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा है, कब से आपके जो राशन वितरण के मामले में गड़बड़ी सामने आ रही है? क्या चीज? कब से आपके जो राशन में गड़बड़ी कर रहे हैं सेल्समैन? कितना समय हो गया है उस चीज को? ये चीज को लगभग कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर? 10 साल से ऊपर हो गया है। काफी समय हो गया, लेकिन आपने शिकायत अब जाके की है, इससे पहले आपने कभी शिकायत नहीं की इस बारे में?
इससे पहले प्रूफ नहीं चलता था ना, प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता ज्ञान जुड़े हुए हैं। ज्ञान, जैसा कि ग्रामीण से हमने बात की, उनका कहना है कि 10 साल से लगातार जो है इन शिकायतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार जो है राशन वितरण की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी की जा रही है सेल्समैन के द्वारा। जी, ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है और लोग अभी उतना लोगों को ग्रामीणों को पुष्टि नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से लोगों का मुंह में जवान में लोगों को बोलते थे ग्रामीण गांव स्तर में कि घोटाला कर रहे। लेकिन कल के डेट में जब ग्रामीणों ने जब जिसका पुष्टि हुआ, तौल तौल के समय जब देखा घर में जाकर और बगल दूसरा तौल में तौला तो डिफरेंस आया उसमें। इसी कारण उन्होंने जब पुष्टि हुआ तभी उन लोग तहसीलदार को फोन करके ग्रामीणों ने बुलाया। तहसीलदार मौके पे पहुंचा था और उसके सामने में पुष्टि हुआ है कि वजन कम है चावल में। जी ज्ञान, देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्रामीणों के जो भोलेपन होते हैं और जिस तरह से अधिकतर ग्रामीण जो है शिक्षित नहीं होते हैं, तो इसी का फायदा सेल्समैन उठा रहा है और लगातार गड़बड़ी कर रहा है। ग्रामीणों को अब जाके पता चल पाया है। जी, छत्तीसगढ़ शासन और राज्य सरकार द्वारा गरीबों तक चावल पहुंचाने का महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, सभी लोगों को चावल पहुंचाने का। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो कर्मचारी हैं, जिससे ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण से समझकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जब लोगों को जब पता चलता है तभी ये शिकायत होता है। अब देखिए, अब शिकायत तो हुआ है, जांच में तहसीलदार गए थे, सामने में पुष्टि हुआ है। अब देखते हैं शिकायत में क्या हो रहा है। अभी तक तो कोई अधिकारी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आप शिकायत की बात कर रहे हैं कि शिकायत की गई है, कब की गई है शिकायत, और जब आपने शिकायत की थी तो तहसीलदार ने कितना समय का आपसे समय मांगा था आपसे, कितने समय बाद उन्होंने बोला था कि कार्रवाई हो जाएगी, कितना समय हो चुका है इस बात को? ग्रामीणों का आरोप है पिछले 10 साल से ऐसा भ्रष्टाचार सेल्समैन द्वारा किया गया है, लेकिन लिखित में कोई शिकायत नहीं किया था अभी तक। कल जब पता चला तो कल तहसीलदार के सामने और एसडीएम को लिखित में कल शिकायत की है हम लोग। जी तो क्या कुछ कहना रहा तहसीलदार का, कब तक कार्यवाही होगी इस मामले में? जी, तहसीलदार का कहना यह है कि हम तो अभी जांच में आए थे और वहाँ पंचनामा करके गए हैं, लोगों के समक्ष सभी को लिखित में कागज लेके गए हैं और बोले कि और जांच करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। कोई समय नहीं बताया है कि कार्रवाई कब तक होगा। अच्छा ज्ञान, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बोला कि आश्वासन दिया है, कार्यवाही का आश्वासन दिया है तहसीलदार ने, लेकिन क्या किसी भी अधिकारी ने अभी तक निरीक्षण किया है? जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है और योजनाएं कुछ और बयां करती है। ऐसे को तो कहनों में, कागजों में गरीबों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन देखने में तो नहीं दिया जा रहा है। तो निरीक्षण करने कोई पहुंच रहे हैं अधिकारी? क्योंकि मामला जो है पुराना बताया जा रहा है, 10 साल की बात यह हो चुकी है। किसी भी अधिकारी ने अभी तक निरीक्षण किया है मौके पर पहुंचकर? जी, अभी तक तो कोई अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चला है अधिकारियों का, तो अभी तक भी वहां तक कोई निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। खाद्य अधिकारी पामगढ़ से, और पामगढ़ से महज 5 किलोमीटर दूरी है मेहंदी गांव मुख्यालय से, और यही खाद्य अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सब बैठते हैं। उसके बाद भी अभी तक ऐसा कोई जांच में नहीं पहुंचे हैं। जी, तो कुल मिलाकर जो है आश्वासन दिया गया है शिकायत के समाधान का, तो आपको क्या कुछ लगता है, क्या शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी? जी, अब वहाँ सभी के समक्ष तहसीलदार ने पंचनामा कराया है कि जो गलत सेल्समैन द्वारा जो गलती किया जा रहा है, जो 17 रुपए किलो जो चावल का छत्तीसगढ़ शासन से निर्धारित है, उसमें 20 रुपये लिया जा रहा है और 1 कुंटल में 2 किलो चावल कम हो रहा है। तो इसका वहाँ पुष्टि तो हो चुका है तहसीलदार के समक्ष। अब तहसीलदार शासन बस दिया है कि कब तक कार्रवाई होगा ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी ज्ञान, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सेल्समैन ही भ्रष्टाचार कर रहा है, कब से पदस्थ है सेल्समैन और कब से जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसको सेल्समैन संभाल रहा है? क्या 10 साल से एक ही सेल्समैन वहां पर है? लंबे समय से 10 से 15 साल हो गए एक ही सेल्समैन है वहाँ का, और वही पूरा संचालित करता है वहाँ का चावल वितरण, और धान खरीदी का भी वही संचालित करता है वहाँ। जी, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक ही जो सेल्समैन है लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों के भोलेपन का और अशिक्षकता का जो है फायदा उठाया जा रहा है, और इसी वजह से ग्रामीण जो है शिकायत नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार लगातार जारी है कहीं ना कहीं। ज्ञान जी जी, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है और लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं रहता, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ शासन सभी उचित मूल्य दुकान में टोल फ्री नंबर लिखवा दिया है दीवार में, और उससे क्या है जिसको शिकायत हो टोल फ्री नंबर में शिकायत कर सकता है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि उस गांव मेहंदी गांव जहां ये मामला सामने आया है वहां उचित मूल्य दुकान के सामने जो छत्तीसगढ़ शासन का शिकायत नंबर है उसको भी वो अंकित नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों को अभी तक ये जमीन जो शासन की योजना का जो नियम है उसको अभी तक पता नहीं है वहाँ। जी बिल्कुल ज्ञान, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जो मजबूरी है उसका फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण शिकायत कर नहीं पा रहे हैं और सेल्समैन जो है वाहवाही लूट रहे हैं और लगातार जो है इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। किस तरह की शिकायतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है ज्ञान, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो शक्कर है वहां पर उसको महंगे दामों में बेची जा रही है, इसी के साथ जो अन्य सामान है उनको महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं, और जो भाव तोल में है उसमें भी गड़बड़ी की जा रही है। तो कौन कौन सी ऐसी गड़बड़ियां हैं जो सेल्समैन के द्वारा की जा रही है और जो सामने आई हैं अभी तक? ग्रामीणों का आरोप है कि जो शक्कर जो शासन द्वारा निर्धारित जो शक्कर का रेट है 17 रुपए किलो है, उसको 20 रुपये लिया जाता है, और जो 1 कुंटल जब चावल जो तौल होता है तो उसमें 2 किलो कम रहता है, 98 किलो वो आता है। तो लगभग वो 1 महीने में कलेक्टर से ज्यादा का वेतन से ज्यादा कमाई कर रहे हैं 2 नंबर का सेल्समैन। एक महीने में जैसे कि 956 या 957 कार्ड वहाँ लोगों का है जी राशन कार्ड, उसमें जब ये ऐसा जब कैलकुलेट किया जाए तो हर महीने का 10 कुंटल चावल सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों के राशन कार्ड से ढाका डाल जा रहा है। बिल्कुल ज्ञान, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जो हक है उस पर तो डाका डाला ही जा रहा है। अगर बात करें तो कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिनको शासकीय उचित मूल्य से राशन मिलता है और जिनके साथ अभी भ्रष्टाचार किया जा रहा है? जी वहाँ लगभग 900 से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड बना हुआ है, वहाँ 900 लोगों से ज्यादा लोगों का। और जैसे उसी तौल में उनका तौल होता है, जिस तौल से ग्रामीणों को वितरण किया जाता है चावल, तो सभी ग्रामीणों इसमें प्रभावित हो रहे हैं। कल जब पता चला कि तौल कम हो रहा है तो कल ग्रामीण लोग जागरूक हुए और सरपंच के माध्यम से तहसीलदार को फोन किया गया। जब ये सब मामला सामने आया तो वो सेल्समैन का कहना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ भ्रष्टाचार। उसके बाद तहसीलदार के समक्ष जब ये मामला सामने आया तो एक्सेप्ट किया कि मैं इसी तौल में से ही सभी को देता हूँ बोल के। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि कल तहसीलदार गांव में पहुंचे थे, वहां की जांच की गई है, क्या कुछ कार्यवाही कल देखने को मिली तहसीलदार ने? क्या वहां से कुछ सैंपल लेके गए हैं वो? क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है हो सकता है कि जो राशन है उसमें भी गड़बड़ी हो, मिलावटी चीज जो है ग्रामीणों को दी जा रही हो, नुकसानदायक चीजें जो है बेची जा रही हो। जी ऐसा नहीं है, वो जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे तो जो चावल में किसानों जो ग्रामीणों को द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि तौल में कम हो रहा है, और तो जब तहसीलदार उस जो चावल को ग्रामीणों को बांटा गया था सेल्समैन द्वारा, उस चावल को जब दूसरा तौल लाया वहां पर, उसमें जब तौला गया तो उसमें 1 किलो कम था 45 किलो में। तो उसी के आधारित पे तहसीलदार ने पंचनामा किया है, सभी को समक्ष लिखित में साइन लिया है कि हाँ सही पुष्टि हुआ है, चावल का कमी हो रहा है, शक्कर 17 की जगह में 20 रुपए दिया है, ये लिखित में वहाँ सभी के सामने तहसीलदार ने लेके गया है अपने ऑफिस। अब ऑफिस में जाने के बाद अब आज पता चलेगा कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं इनके ऊपर। तो इस पर सेल्समैन का क्या जवाब था? तहसीलदार ने क्या सेल्समैन से जवाब नहीं पूछे? क्योंकि राशन का वितरण तो सेल्समैन ही करता है और खुलेआम जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके बावजूद जो है तहसीलदार कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जी ये क्या है, वो अब अधिकारी जो सेल्समैन था मौके पर चोरी तो पकड़ा गया, गोलमोल जवाब दे रहा है, ये मैं जान नहीं रहा था कि इसमें कम तौल होता है, ऐसा वैसा, मतलब वो गोलमोल जवाब अधिकारी को दिया है वहाँ अपने तरफ से। जी, तो देखा जाए तो जिस तरह से तहसीलदार ने बोला है कल जांच की गई थी, तो उन्होंने आज का बोला था कि आज कार्यवाही की जाएगी। जी अभी तक तो नहीं हुआ है कार्रवाई उनके ऊपर अभी तक, और तहसीलदार के पास हम गए थे आज पूछने के लिए क्या कार्रवाई होंगे सर उसके ऊपर बोल के, तो अभी ऑफिस में नहीं थे तो इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कार्रवाई कुछ हुआ है उसके ऊपर। जी अज्ञान, देखा जाए तो इस तरह की जो योजनाएं होती है गांव में, मिड डे मील की योजनाएं देख लें या फिर राशन वितरण की देख लें, ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार तो योजनाएं चालू कर देती है लेकिन अधिकारियों का जिम्मेदारी ये बनती है कि हर एक गांव में पहुंचे और चाहे योजनाएं ठीक से चल रही हो या नहीं चल रही हो इसका निरीक्षण किया जाए। अगर योजनाएं नहीं चल रही हो ठीक से, भ्रष्टाचार उनमें किया जा रहा है तो उन पर कार्यवाही की जाए। और जैसा कि आपने बताया आपके गाँव में तो 10 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, तो क्या 10 साल से एक भी कोई अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचा? किसी ने भी इस बात की अभी तक सुध नहीं ली? जी क्या होता है जब शासन अपना योजना लागू कर देते हैं लेकिन धरातल में जो कर्मचारी उसको
लोगों को तक पहुंचाने का जो काम होता है, उन्हीं लोग जब भ्रष्टाचार करेंगे तो अधिकारी लोग तो अपना कभी कभी जाते हैं जांच में, और जाते हैं तो ये सब छोटा छोटा बात को अधिकारी ध्यान नहीं देते, अपना काम किए आवा देते हैं। जब गांव के लोग जब शिकायत करते हैं इस मामले में, ऐसे मामले में, तभी अधिकारियों को सूद आता है कि हाँ ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है बोल के। अब लंबे समय से हो रहा था, और लोगों को कोई एसडीएम, ग्रामीण क्षेत्र है तो कोई भी एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस आने के लिए, शिकायत करने के लिए भी पहुंच नहीं पाते थे। आज सब लोग शिक्षित हो गए हैं ग्रामीण लोग, तो आज मोबाइल है तो सब मोबाइल में फोन कर लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से ही तहसीलदार आए थे, ग्रामीण कोई नहीं आया था यहाँ एसडीएम ऑफिस मुख्यालय शिकायत करने के लिए। जी, अज्ञान ग्रामीण तो मजबूर है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि एक अशिक्षितता भी देखा जाए तो जहाँ शिक्षितता नहीं होती है तो फिर फर्क इसका पड़ जाता है, क्योंकि ग्रामीण बोल नहीं पाते हैं, भोले बन जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन गांव के जो मुखिया होते हैं, अगर हम सरपंच और सचिव की ही बात कर लें, क्या उनको इस बात की सुध नहीं है कि उनके ग्रामीणों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और 10 सालों से लगातार यह भ्रष्टाचार का दौर जारी है? जी, जब ग्रामीणों ने जब सरपंच को कल शिकायत किया तो सरपंच ने हमको भी फोन किया, मीडिया को भी फोन किया था, हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर वो स्पष्ट दिख रहा था कि सेल्समैन द्वारा गलत किया जा रहा है जी। लेकिन सरपंच तो हर साल 5 साल में चेंज हो जाता है जी, तो नया सरपंच आता है। दो चेंज हो चुके होंगे ना, 5 साल काफी मायने रखते हैं, देखा जाए तो 2 दिन भी काफी मायने रखते हैं। कार्यवाही की जा सकती है तो 2 दिन में भी की जा सकती है, लेकिन ये बात को तो 10 साल हो चुके हैं। जी जी जी, सरपंच अपना जो रहता है अपना स्थिति देख के चलाते हैं, और ग्रामीण को तो ग्रामीण सरपंच के ऊपर भी हावी हो रहे थे कि आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं जब ऐसा हो रहा है। तो कई बात होता है कि सरपंच लोगों को भी ये क्या है, ये सेल्समैन बांट रहा है तो सरपंच से अलग रहता है, और सरपंच के पास ग्रामीण जब शिकायत करते हैं तो सरपंच के माध्यम से ही ये शिकायत पहुंचा एसडीएम ऑफिस तक। जी, तो सरपंच से कब इसकी शिकायत की गई? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण जो है लगातार सरपंच के ऊपर हावी हो रहे थे कि आप आगे शिकायत नहीं कर रहे थे, तो कहीं सरपंच की धांधली तो बीच में नजर नहीं आ रही है? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि ग्रामीण शिकायत कर रहे थे, उन्होंने आगे शिकायत नहीं की, ग्रामीणों ने शिकायत कब की थी सरपंच से? जी, जब हम लोग को ग्रामीण के माध्यम से कल फोन किया गए थे कि यहाँ गड़बड़ी हुआ है, तो कल सरपंच के पास उन लोग गए तो सरपंच मौके पर पहुंचे हुए थे, और सरपंच ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम को फोन किया, और जो भ्रष्टाचार किया था उसमें सरपंच ने भी गवाही दिया कि हाँ ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सेल्समैन को वहां से हटाया जाए, ऐसा सरपंच द्वारा भी किया गया। और सरपंच को कल ही ग्रामीण द्वारा कल ही बताया गया कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ था। जी, अगर ज्ञान इसके अलावा भी और कई बात हम देखें, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक जगह होता नहीं है, अगर आपके गांव में ये राशन वितरण की प्रणाली में भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो हो सकता है कि दूसरी अन्य योजनाओं में भी किया जा रहा है। और क्या हाल है आपके गांव के दूसरी जगह भी, क्या और किसी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार हो रहा है किसी के द्वारा? जी, जब ये क्या है, ये मामला जब ग्रामीणों तक पहुंचता है, ग्रामीणों से एसडीएम तक पहुंचते हैं, तो लोग हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, उतना लोगों को जानकारी नहीं रहता कि कौन सी योजना किन लोगों को लाभ मिलना है और कहाँ तक योजना धरातल में काम चल रही है, ग्रामीणों को पता नहीं रहता। जब ये धीरे धीरे लोगों को तक पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ तक है। अब भ्रष्टाचार तो सब जगह हो रहा है, लेकिन जब लोग आगे बढ़ेंगे, सामने आएंगे और लोगों को पता चलेगा, तभी ये सामने में आ सकता है। ज्ञान पूछ मैं ये रही हूँ कि क्या और भी जगह और भी कई ऐसी योजनाएं जो चलाई जाती है, क्या उनमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, या फिर बाकी सब योजनाएं अच्छे से चल रही है, गांव में ग्रामीणों को उसका फायदा हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण खुद अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, 10 साल से ये भ्रष्टाचार चल रहा है लेकिन ग्रामीण इसकी शिकायत कर ही नहीं पाए। अब जब शिकायत की है तो इस पर संज्ञान लिया गया है और आज देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही तहसीलदार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अन्य जो योजनाएं, क्या उनमें भी इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला है? हो सकता है ग्रामीण अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो। जी, जैसे कि सड़क का मामला है, ये सड़क का मामला है, सड़क नहीं बन पा रहा है लोगों के लिए। और अभी जो खाद्य विभाग द्वारा करीब 60 ग्राम पंचायत है पामगढ़ क्षेत्र में, उसमें 30 से 35 ग्राम पंचायत ऐसा है जिसमें रिकवरी आ रहा है कि लाखों 200, 300 कुंटल का चावल का गबन हुआ है। सभी का केस एसडीएम ऑफिस में चल रहा है। जी, तो ज्ञान, ये जिम्मेदारी ना सरपंच और सचिव की बनती है कि जब अपने गांव में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि गांव वालों ने मुखिया के तौर पर सरपंच सचिव को चुना है, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे शिकायत करें। जी जी, सरपंच सचिव का तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि गांव में क्या साथ बने रहिए ज्ञान, हमारे साथ विधायक इंदू जी जुड़ चुके हैं। इंदू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
तो जैसा कि आपने देखा कि जिम्मेदारियों से भागते हुए विधायक भी नजर आ रहे हैं। जहां उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने डायरेक्ट जो है फोन काट दिया है। तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देने के लिए अधिकारी तैयार नहीं होते हैं। वाहवाही लूट कर और लगातार जो है जब वोट लेने रहते हैं तो आ जाते हैं ग्रामीण जो इलाके उनमें घूमने के लिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो इनके होठ कहीं ना कहीं सिल जाते हैं, जवाब देने के लिए इनकार करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ज्ञान, जिस तरह से हमने आपको बताया कि अभी विधायक से बातचीत करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन शायद जवाब उनके पास नहीं था इस चीज का। जी, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अधिकारी सभी लोग मिले होते हैं, साठगांठ रहता है, जिससे और लोगों तक पहुंचते हैं जब शिकायत, तो बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलेंगे कि वो उसी क्षेत्र से जीत के आए हुए हैं और उसी क्षेत्र के अधिकारी हैं। तो ऐसा में या तो उसको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होगा, तभी फोन काट दिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए आप। ज्ञान, हमारे साथ आपके गांव के जो सरपंच है सुख सागर जी, वो जुड़ चुके हैं। सुख सागर जी, आपके गांव से मामला आ रहा है, ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको राशन ठीक से नहीं वितरित किया जा रहा है और 10 साल से ये समस्या बनी हुई है। आपने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या चीज? आपका जो गांव है मेहंदी गांव, जहां पर ग्रामीणों को जो राशन वितरण की प्रणाली है उसमें सेल्समैन भ्रष्टाचार कर रहा है, महंगे दाम में जो है सामान बेच रहा है, इसी के साथ जो है मिलावटी सामान बेच रहा है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। आपके संज्ञान में है ये मामला? जी आई थी। आपने इसके आगे शिकायत की है? इसके आगे तो एक बार और शिकायत किए थे। कब किए थे? उस समय मैं सरपंच था, मेरे से पहले शिकायत किए थे। आपके कार्यकाल को कितना समय हो चुका है? आप कितने समय से सरपंच है इस गांव में? 3 साल हो गया। जी, 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। तो ये समस्या 10 साल से चल रही है। आपने अभी तक इसकी शिकायत की है कहीं आगे, या फिर आपने खुद भ्रष्टाचारी सेल्समैन जो है उससे बातचीत की है इस बारे में? क्योंकि आप मुखिया हो गांव के, आपकी जिम्मेदारी बनती है ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना। कल ही पता चला ना हम लोग को। तो ये तो 10 साल से चल रहा है, आपको कल पता क्यों चल रहा है? और आप तो 3 साल से हो, माना कि आप उसके पहले नहीं थे, ठीक है, लेकिन 3 साल आपको हो चुके हैं। आपने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गरीबों का जो हक है उस पर डाका डाला जा रहा है, और अकेला एक सेल्समैन जो है लगातार 10 साल से भ्रष्टाचार करते जा रहा है। कोई बताएगा, कोई शिकायत करेगा तभी तो जानेंगे। तो आप तो मुखिया हो गांव के, आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सी जो योजनाएं हैं वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि योजना सरकार बना देते हैं, जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां करती है। इतना दिन से पता नहीं चल पा रहा था, तो कल ही पता चला जब हम लोग न गए ना, जब ग्रामीण के लोग जब बताया कि ऐसा बात हो गया, तो हम लोग गए वहाँ तो देखें, तभी पता चला कि सही में ऐसा होगा, ऐसे करके। तो कल आप गए थे, आपने क्या कुछ देखा? क्या क्या भ्रष्टाचार मिला है आपको? सेल्समैन ने क्या क्या गड़बड़ी की है, आप बताइए पहले मुझे। कल हम लोग गए थे ना जी, तो वहाँ हम लोग को जो किलो बाट थे, उसका किलो बाट में 1 किलो 160 ग्राम का अंतर आ रहा था। जी, आपने इसकी फिर कहाँ आगे शिकायत की है इस बारे में? इसके बारे में तहसीलदार साहब को बोले थे। क्या कुछ कहना है तहसीलदार का इस मामले में? कब संज्ञान लेंगे? संज्ञान तो ले चुके हैं, संज्ञान तो आपने बता ही दिया है, मामला कार्रवाई कब तक की जाएगी इस मामले में? बोले जल्द से कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे बोले हैं। आपने कहा नहीं 10 साल से तो भ्रष्टाचार चल रहा है, अब और कितना समय चाहिए कार्यवाही को लेकर? अब तो शिकायत भी मिल चुकी है उनको, उन्होंने समय नहीं दिया क्या कार्यवाही को लेकर? कब तक जांच होगी, कब तक कार्यवाही की जाएगी? 2 दिन के अंदर तो बताए हैं साहब, तहसीलदार साहब। अच्छा, और अगर 2-3 दिन में कार्यवाही नहीं होती तो आप आगे शिकायत करेंगे या फिर इस मामले को यहीं दबा देंगे? क्योंकि 10 साल से चल रहा है, 3 साल से आप मुखिया हो गांव के, लेकिन आपका ध्यान इस ओर है ही नहीं, और अब जाके आपने शिकायत की है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप जोर डाल रहे हैं शिकायत पर। सुनो, हम लोग जाते थे, देखते थे, तौल अब एक ही तौल था ना, वहाँ एक ही से तौल था। अब आप जब जानकी से आए तौल ना तो। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि तहसीलदार है। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपके पास शिकायत तो आई होगी, मामला संज्ञान में आया होगा, राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है ग्राम पंचायत मेहंदी में। हाँ। तो आपको बता दूं मैं, अगर आपके पास मामला पूरा संज्ञान में ना आया हो तो 10 साल से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब आपने इसमें, ठीक है, अब आपने बोला है, अब आपके पास मामला अब जाके संज्ञान में आया है, तो मैं ये सीधा यही जान लेती हूँ, कार्यवाही कब तक की जाएगी इस मामले में?
तो देखिए, जवाब देने में कतरा रहे हैं तहसीलदार खुद भी, और लगातार जो है भ्रष्टाचार का आलम देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।